हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनो बाय प्रवेश। फ्रेंड्स, कितना अच्छा होता अगर हमें किसी भी स्टॉक का बॉटम या फिर टॉप पता लग जाया करता, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी एक तरीका ऐसा है जिसकी हेल्प से हम लोग स्टॉक के बाइंग मोमेंटम, सेलिंग मोमेंटम या फिर ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। इस वीडियो से पहले आपको दो कंसेप्ट की ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। एक तो है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपको इन दोनों चीज़ों की नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ी कम नॉलेज है तो आप इस सीरीज़ का पार्ट 2 भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पुल बैक ट्रेडिंग के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मार्केट में तीन टाइप के मूव होते हैं: अप मूव, डाउन मूव, साइडवेज। सबसे पहले अप मूव पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, एक स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 100 होता है, यानी वो 100 से मूव करना शुरू करता है, वो अप मूव जाता है और अप होता होता वो कितने पे चला जाता है, 110 पे चला जाता है। तो फ्रेंड्स अब लगातार तो शेयर वन साइडेड मूव नहीं करता रहेगा, उसके अंदर करेक्शन आएगी ही आएगी। तो उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आती है और करेक्शन आने के बाद वो दोबारा मूव करना शुरू करता है। और ये जो करेक्शन आती है, ये करेक्शन हमारी दो तरह की होती है। तो इस करेक्शन को पहले हम समझ लेते हैं दो तरह की कैसे होती है। फ्रेंड्स, एक होती है हमारी टाइम करेक्शन और दूसरी करेक्शन हमारी होती है प्राइस करेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो करेक्शन होती है दो तरह की होती है, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन। ये करेक्शन आने के बाद शेयर दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट होता है। मान लेते हैं लेट से 125 पे चला जाता है। उसके बाद वो दोबारा करेक्शन लेता है और फिर से दोबारा से अपनी साइड में मूव करना शुरू करता है, यानी अप मूव में चलना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है अप साइड की मूव और उसके अंदर ये होती हैं करेक्शंस। तो चलिए पहले हम ना थोड़ा इन करेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी पुल बैक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है वो इसी करेक्शन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम अपनी टाइम करेक्शन को देख लेते हैं। ये जो मैंने टाइम करेक्शन की बात करी थी, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, शेयर का जो प्राइस होता है ना, मान लो वो अप मूव गया और उसके बाद जब उसके अंदर करेक्शन आती है ना, तो वो ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं आती, वो शेयर एक ही रेंज में इस तरह से मूव करता रहता है। अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे टाइम करेक्शन किस तरह से दिखती है। तो ये होती है हमारी टाइम करेक्शन, यानी मूव होने के बाद डीप करेक्शन ना आके इस तरह की डीप करेक्शन ना आके शेयर ऐसे एक ही चैनल के अंदर कह सकते हैं या कि बहुत ही शॉर्ट रेंज के अंदर मूव करता रहता है। वो जो हमारी फ्रेंड्स दूसरी करेक्शन होती है प्राइस करेक्शन के अंदर क्या होता है, शेयर मान लो मूव करता है 100 से 110 चला जाता है और उसके बाद प्राइस काफ़ी नीचे तक आ जाता है, यानी कह सकते हैं उसके प्राइस के हाफ तक तो आ ही जाता है। इसको हम बोलते हैं प्राइस करेक्शन। यानी ये मान लेते हैं एलर्ट से 105 तक आ गया, यानी शेयर ऊपर गया, उसके बाद वो उसने वहीं पर टाइम पास नहीं किया, वो ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आया। तो ये दो तरह की करेक्शन होती है और हमको इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और चार्ट पे आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एनालाइज कर पाते हैं कि ये करेक्शन है, यानी ये पुल बैक है या फिर ये रिवर्स हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा टाइम करेक्शन का एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स, शेयर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और उसका प्राइस नीचे ना आने के बजाय क्या करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि वो इस रेंज के अंदर आ जाता है। यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक दिन इसने निफ्टी 50 ने पूरा एक दिन टाइम करेक्शन किया है, यानी इसने जो करेक्शन ली है यानी इसने टाइम पास किया है। शेयर का प्राइस मूव तो किया, लेकिन उसके बाद जब करेक्शन लेने की बारी आई तो वो नीचे ना आके प्राइस बस एक ही रेंज के अंदर घूमता रहा और नेक्स्ट डे फिर से वो देखो कहाँ गया, वो गया ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी टाइम करेक्शन। आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे फ्रेंड्स प्राइस जाता है अप साइड, यहाँ पे करेक्शन लेता है टाइम के बेसिस पे। और जो हमारी डाउन साइड की करेक्शन होती है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसके अंदर प्राइस करेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है प्राइस करेक्शन का एग्जांपल। देखो यहाँ से शेयर ऊपर जाता है और फिर प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन लेता है, फिर अप साइड मूव करता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन लेता है, फिर अप साइड मूव करता है, फिर नीचे की तरफ करेक्शन लेता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दो तरह की करेक्शन है, ये दो तरह के पुल बैक्स हैं। अगर हमको इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता होता तो हम क्या कर सकते थे, हम इन पुल बैक्स पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे,
हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और एक अच्छा मूव कैप्चर करते थे। हम बस आज इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और ये ट्रेडिंग में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ें पेड कोर्स में एडवांस के नाम पे और पता नहीं किस किस नाम से बेची जाती है, लेकिन आज आप इस चीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हैं। चलिए अब अपनी एंट्री समझ लेते हैं कि हमको पुल बैक ट्रेडिंग के अंदर अपनी एंट्री कैसे प्लान करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले शेयर अप मूव होगा। देखो जैसे यहाँ पे अप मूव हुआ है, शेयर सबसे पहले अप मूव होगा। उसके बाद उसके अंदर एक करेक्शन आएगी। देखो इसके अंदर एक करेक्शन आई है और करेक्शन, इस करेक्शन को फ्रेंड्स आप आ जाना दीजिए। उसके बाद जब प्राइस फिर से अप मूव करे, देखो फ्रेंड्स प्राइस ने फिर से अप मूव किया है, अप मूव करे और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे। अब आपको रेडी हो जाना है एंट्री के लिए और एक पुल बैक का वेट करना है। आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई था, प्रीवियस हाई। जब ये करेक्शन है इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब जैसे ये फ्रेंड्स ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये हाई लगाया, करेक्शन आई और जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा, अब हमको रेडी हो जाना है अपनी एंट्री के लिए। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको इसके अंदर फिर से एक पुल बैक आने देना है, यानी एक करेक्शन आने देना है। और जैसे ही एक करेक्शन आती है, देखो ये करेक्शन आई, जैसे ही करेक्शन आती है तो हमको ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, जो पिछला हाई था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जोन है, जो प्रीवियस हाई था, ये जो जोन है, हमको इस जोन के ऊपर रेडी हो जाना है अपनी एंट्री लेने के लिए। और हमको इस जोन पे दो तरह की कैंडल देखनी है। जी हाँ, मैं इसके अंदर आपको थोड़ी कैंडल स्टिक्स की भी नॉलेज दूंगा, सारी नहीं, सिर्फ दो कैंडल्स बताऊंगा। एक हैमर कैंडल, एक माराबुजू कैंडल। हमको इस जोन पे दो तरह की कैंडल देखनी है। अगर हमको वो कैंडल दिखती है तो हमको उसके हाई पे बाइंग एंट्री प्लान करनी है। अगर नहीं दिखती तो हमको इग्नोर कर देना है, स्ट्रेट को छोड़ देना है और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है किसी और स्टॉक्स को दिखना है जहाँ पे ये सेम पैटर्न या सेम सिनेरियो बने। देखो फ्रेंड्स, माराबुजू कैंडल सिंपल सी होती है। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हम बुलिश माराबुजू की बात करें तो वो एक बिग ग्रीन कैंडल होती है। आपको देखते ही पता लग जाएगा हाँ ये तो माराबूजी है, यानी इसके अंदर सिर्फ बायर्स ही बायर्स भरे पड़े हैं। यानी इसके अंदर ये कैंडल हमें बताती है कि हाँ मुझे बाय कर लो, मुझे बाय कर लो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसके अंदर एक हमारी कैंडल स्टिक्स आती हैं, प्राइस आता है और वॉल्यूम आता है। तो हमको प्राइस एक्शन करने के लिए कैंडल स्टिक्स समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना प्राइस और वॉल्यूम को होता है। तो ये माराबूजू और हैमर कैंडल का इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर बनना ज़रूरी होता है और हमको इनको इम्पोर्टेंट जोन पे ही आइडेंटिफाई और एनालाइज करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप वो जोन मार्क कर लीजिए। हमको वो जोन मार्क करना आना चाहिए, यानी हमको डिमांड और सप्लाई पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर जो भी डिमांड सप्लाई या सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ पर ये माराबूजू कैंडल बनती है, अगर ये कैंडल यहाँ पर बनती है, ब्रेक करके ग्रीन माराबूजू बनती है, तो हमको सिंपल इसके हाई के ऊपर बाय करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीन बिग कलर की ग्रीन कैंडल होती है बुलिश माराबूजू और रेड कलर की कैंडल होती है बेरिश माराबूजू। अगर हमको जोन के ऊपर, उस जोन पर हमको इस तरह की कैंडल मिलती है तो हमको इसके हाई पे बाय करना होता है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो सेम अपोजिट होता है, इसके लो पे हमको सेल करना होता है अगर हमको इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर ये कैंडल देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, जिस दूसरी कैंडल की मैं बात कर रहा था वो थी ये हैमर कैंडल। ये बुलिश हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं हम इसको। अगर हमको बाय करना होता है, अगर जोन के ऊपर इस तरह की, मान लो ये हमारा जोन है, इस उसके ऊपर अगर ये कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है कि सेलर ना प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन बायर इतने स्ट्रांग थे, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे और इन्होंने बाय करा इतना कि प्राइस को ऊपर धकेल दिया। तो ये हमारी बुलिश कैंडल भी कहलाती है। हमको जब ये कैंडल बने हमारे जोन के ऊपर, इसके हाई के ऊपर हमको यहाँ पर बाय इनिशिएट करना होता है। सेलिंग साइड इसके सेम अपोजिट होता है। मैं अपोजिट साइड आप खुद से अगर आप एक चीज़ को समझ जाएं, बाकी दूसरी चीज़ आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो कैंडल्स आप, आई होप आप समझ गए होंगे। हमको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब जब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा तो हमको इन दो कैंडल्स के ऊपर बेस्ड ही ट्रेडिंग लेनी है। एक हमको कैंडल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक हमको इम्पोर्टेंट जोन मार्क करना आना चाहिए। चलिए चार्ट पे एंट्री को देखते हैं।
फ्रेंड्स मैं भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूं और अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी ट्रेड शेयर करता हूं, वो भी लाइव मार्केट में, ताकि आप लोगों को लाइव मार्केट में लर्निंग मिल पाए मेरी ट्रेड से। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए ये अप मूव हुआ, ठीक है, उसके बाद ये करेक्शन आई, यहाँ पर कौन सी करेक्शन आई है, प्राइस करेक्शन आई है। उसके बाद हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको सर्कल से दिखाता हूँ, ये हाई है, ठीक है, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर लिया। अब इसके अंदर दोबारा से अप मूव आएगी, इसके अंदर देखो दोबारा से अप मूव आती है और प्रीवियस हाई यहाँ पर हमको इस कैंडल में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे हाई, ये जो हाई था, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। वो फ्रेंड्स ब्रेक हो के थोड़ा ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा कम भी जा सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो मतलब अगर कैंडल क्लोज होगी कोई भी 5 मिनट्स की, 10 मिनट्स की, तो इसका मतलब प्रीवियस हाई के ऊपर अगर क्लोज हुई है तो प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है। उसके बाद फर्दर एक करेक्शन आती है। फ्रेंड्स फर्दर जो करेक्शन आएगी ना, उसको हमको बस ये ध्यान रखना है, जो प्रीवियस करेक्शन आई थी ना, वो करेक्शन उसके नीचे यानी उसका लो ब्रेक ना करे। तो इसका मतलब ये होगा अगर ऐसा करती है तो वो हमारे जिस तरह की ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक वन साइड नहीं जा रही है, उसके अंदर हम कह सकते हैं उसके अंदर रिवर्सल आ गया है। उसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बनाई भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारा जोन है, ये करेक्शन आ गई है और देखिए फ्रेंड्स ये हाई ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे दोबारा जब करेक्शन आई तो आप देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, ये वाली है वो कैंडल। फ्रेंड्स ये कैंडल कौन सी है, ये है माराबूजू कैंडल, और हमको इसके हाई पे ट्रेड लेना था। और उसके बाद शेयर देखिए कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। चलिए हम फिर से और देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स शेयर यहाँ से अप मूव जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन आती है, ये जो करेक्शन है फ्रेंड्स ये है कौन सी करेक्शन हमारी, ये कहलाती है टाइम करेक्शन। उसके बाद शेयर दोबारा से इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। अब हमको इस जोन पे आने का वेट करना है। देखो जब ये दोबारा इस जोन पे आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडल बनती है। मैं आपको दिखाता हूँ इस जोन के ऊपर, देखो किस तरह की कैंडल बन रही है। ये जो कैंडल बनी है ना फ्रेंड, इस जोन पे जो कैंडल बनी है दोबारा, ये जो कैंडल बनी है फ्रेंड्स, ये बनी है हैमर कैंडल। और उसके बाद शेयर देखो यहाँ से जाता है ऊपर, यानी हमारा जो भी इंट्राडे में 0.5% या 0.6% का टारगेट होता है वो इजीली अचीव हो जाता है इंट्राडे के अंदर। फ्रेंड्स डाउन मूव का कंसेप्ट सेम ही अप मूव की तरह होता है, बट साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस देते हो लाइक्स करके, तो मैं साइडवेज का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। बिना लाइक और सब्सक्राइब करे मत जाना, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ फॉर फ्री ट्रेड्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।